हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, एनडीपीएस एक्ट वाज एनैक्टेड इन विच ईयर। जो एनडीपीएस एक्ट है वो कौन से ईयर में बनाया गया था या पास किया गया था। सो ए 1975, बी 1985 या सी 1990 या फिर डी 2000। सो राइट आंसर इज बी 1985। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ऑपरेशन जो कि रिलेटेड होते हैं नारकोटिक ड्रग से या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, नेक्स्ट है, अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट इन इंडिया इज। इनमें से किसको अथॉरिटी है इम्प्लीमेंट करने के लिए एनडीपीएस एक्ट इंडिया में? सो ऑप्शन नंबर ए सी डी एस सी ओ, बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एन सी बी, सी पी सी आई या फिर डी एन पी पी ए। सो राइट आंसर इज बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट है, पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स अंडर एनडीपीएस एक्ट इज। कि क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर किसी ने इलीगल तरीके से जो भी नारकोटिक ड्रग्स आती है एनडीपीएस एक्ट में, अगर उनको स्मॉल क्वांटिटी में अपने पास रखा हुआ है या कुछ भी उसको सेल किया है, कुछ भी किया, तो वो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बी 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, सी 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। सो राइट आंसर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन या फिर बोथ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट प्रोहिबिट्स। जो एनडीपीएस एक्ट है वो क्या प्रोहिबिट करता है? ए इम्पोर्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, बी सेल ऑफ नारकोटिक्स विदाउट लाइसेंस को, सी पोजेशन ऑफ बैन ड्रग्स को या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो सारे ही पॉइंट्स एनडीपीएस एक्ट कवर करता है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर एनडीपीएस एक्ट रिपीट ऑफेंडर्स कैन बी पनिश्ड विद। अगर उसने बार बार जो भी ऑफेंस उसको कमिट किया है तो उसकी अब दोबारा से पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज इम्प्रिजनमेंट होगा या इंक्रीज फाइन होगा या फिर बोथ होगा या फिर नन। तो दोनों हो सकते हैं, उसकी इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया जा सकता है और फाइन को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के ऊपर एमसीक्यूज़ है। सो पहला है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को पास करने का? तो ऑप्शन है ए रेगुलेट ड्रग प्राइसेस, ताकि हम ड्रग के प्राइसेस को रेगुलेट कर सके। बी प्रोहिबिटेड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मार्केट में चल रही हैं उनको प्रोहिबिट कर सकें, कंट्रोल कर सकें नारकोटिक्स को, या फिर डी कर सके प्रमोट आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोहिबिट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हमारी मार्केट में चल रही हैं, एडवर्टीजमेंट उनकी हो रही है, तो उनको क्या किया जाए? बंद किया जाए। ठीक है, विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी टाइप की एडवर्टीजमेंट है जो कि इस एक्ट में प्रोहिबिटेड है? सो राइट आंसर हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, सेक्शुअल वीकनेस, बी फॉर टूथपेस्ट, फॉर कफ सिरप या फिर फॉर डी मल्टीवाइटामिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसी डिसीज़ की जो एडवर्टीजमेंट करते हैं जैसे कि कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के और सेक्सुअल वीकनेस के लिए, वो क्लेम करते हैं कि भाई हम ये सही कर सकते, तो ये ऐसी टाइप की एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो कि प्रोविज़न जिनका आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में, जो एनफोर्स कराती है इस रूल को? स्टेट गवर्नमेंट कराती है, पीसीआई कराती है, एनपीपीए कराती है, फिर एनसीबी कराती है। राइट आंसर इज ए स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट ऑफेंस अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अगर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर पेनल्टी क्या होनी चाहिए जब उसने ऑफेंस कमिट कर लिया है? तो ए 500 रुपीज़ का फाइन होगा, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर दोनों हो सकते हैं, 10 years की इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर कैंसिलेशन ऑफ फार्मेसी लाइसेंस, उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी और दोनों फाइन और बोथ दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब MCQs है हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के ऊपर, ठीक है। अब क्या CPCSCA स्टैंड फॉर, CPCSCA स्टैंड किसके लिए करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पहली ए में क्या है, सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी स्टैंडर्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी इन स्मॉल एक्सपेरिमेंटल एनिमल, या फिर सेंट्रल फार्माकोलॉजी काउंसिल फॉर सेफ्टी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, CPCSC मेनली रेगुलेट्स, ये इनका काम क्या है, मेनली क्या रेगुलेट करती है, वेटरनरी हॉस्पिटल्स को, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च, जो भी एनिमल्स यूज़ किए जा रहे हैं रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उनको रेगुलेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, या फिर पेट शॉप्स को। राइट आंसर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी IAEC अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड फॉर, जो IAEC का अप्रूवल है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ह्यूमंस में एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए, या फिर ड्रग एडवर्टीजमेंट के लिए। सो राइट आंसर एनिमल एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहे हैं उनके लिए हमारा IAEC का अप्रूवल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में लीड टू, तो जो भी ऑफेंसेस होती है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में, उनमें क्या ऑफेंसेस होती है, वार्निंग ओनली दी जाती है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ फार्मासिस्ट लाइसेंस, या उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर ब्लैक लिस्टिंग ऑफ कंपनी, या फिर उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट बोथ। नेक्स्ट है, पॉइजन एक्ट से ऑब्जेक्टिव क्या है पॉइजन एक्ट का? सो ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल करेगा सेल एंड पोजेशन ऑफ पॉइजन को, बी, रेगुलेट करेगा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स को, सी, बैन करेगा एडवर्टीजमेंट्स को, या फिर डी, प्रिवेंट करेगा क्रूएल्टी टू एनिमल, जो भी एनिमल क्रूरता की जा रही है उसको प्रिवेंट करेगा। सो राइट आंसर कंट्रोल करेगा सेल और पोजेशन ऑफ पॉइजन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर पॉइजन एक्ट पोजेशन ऑफ पॉइजन विदाउट लाइसेंस इज, अगर जो हमारा पॉइजन एक्ट है उसके अंदर अगर हमने कोई भी पॉइजन को विदाउट किसी लाइसेंस के हमने उसको रखा है, या फिर किसी को सेल किया है, या फिर उगाया, या उसको मिसयूज़ किया, कुछ भी किया है, तो उसके अंदर ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में परमिटेड है कि हम उसको, परमिटेड मतलब उसकी परमिशन है विदाउट लाइसेंस रखने की, या फिर प्रोहिबिटेड परमिशन है ही नहीं, या फिर परमिटेड फॉर द फार्मासिस्ट, या फिर फार्मासिस्ट के लिए परमिटेड है, या फिर अलाउड फॉर डॉक्टर्स ओनली, तो क्या अलाउड फॉर, या फिर डॉक्टर्स के लिए अलाउड है। तो राइट आंसर ओ बी, प्रोहिबिटेड, सबके लिए ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो इनमें से कोई भी पॉइजन नहीं रख सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इन इंडिया रिक्वायर्स, अगर हमें इंपोर्ट करना है पॉइजन को तो हमें क्या चाहिए होगा इंडिया में? नो परमिशन, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल परमिट लाइसेंस चाहिए होगा, या तो जस्ट रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मेसी, या फिर हमारे पास फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है तो हमने इंपोर्ट कर लिया, या फिर तो अप्रूवल फ्रॉम PCI, या फिर हमने PCI से अप्रूवल लिया। तो राइट आंसर हमें स्पेशल परमिट लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSSAI से MCQs है, FSSAI वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर उसको स्टैब्लिश किया गया था? ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। नेक्स्ट है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स इन इंडिया? CDCSCO, FSSAI, PCI, या फिर NPPA। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, FSSAI। नेक्स्ट है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 इज रेगुलेटेड बाय, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो उसको रेगुलेट कौन करता है? FSSAI, PCI, या फिर NPPA, या फिर DCGI। तो क्या है? NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट DPCO, इनमें से DPCO के लिए कौन सी डेफिनेशन ट्रू है?
कि वो कंट्रोल करेगी ड्रग एडवर्टीजमेंट को, या फिर वो फिक्स करेगी सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को, या फिर वो बैन करेगी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को, या फिर वो प्रोवाइड करेगी पेटेंट राइट्स को। सो राइट आंसर वो फिक्स करेगी सीलिंग प्राइस जो भी एसेंशियल मेडिसिन है उनके लिए। नेक्स्ट है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको NLEM कहा जाता है, फॉर्म द बेसिस फॉर, वो किसका बेस बनाती है? शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए। प्राइस कंट्रोल अंडर DPCO, या फिर वो कंट्रोल करती है जो भी ड्रग का प्राइस है अंडर DPCO एक्ट, या फिर फार्मेसी काउंसिल एग्जाम को, या फिर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग को। सो राइट आंसर प्राइस कंट्रोल करती है वो अंडर DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 मेनली फोकस ऑन, वो किस पे फोकस करती है? मेनली एनकरेज करेगी क्लिनिकल ट्रायल्स ओनली, रेगुलेट करेगी ड्रग प्राइसिंग और स्ट्रेंथन करेगी क्वालिटी कंट्रोल को, प्रमोट करेगी फूड सेफ्टी को, या फिर कंट्रोल करेगी नारकोटिक्स को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट करेगी ड्रग प्राइसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी कंट्रोल को। नेक्स्ट है विच बॉडी इंश्योर यूनिफॉर्म लेबलिंग एंड पैकेजिंग फॉर फूड सप्लीमेंट्स, इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि इंश्योर करेगी यूनिफॉर्म लेबलिंग और पैकेजिंग फूड सप्लीमेंट्स पे? APCI, B FSSAI, C NPPA, या फिर D CDCSCO। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B FSSAI। नेक्स्ट MCQ इज सीलिंग प्राइस फिक्स्ड अंडर DPCO रेफर्स टू A मिनिमम रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, B मैक्सिमम प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कैन चार्ज, या फिर C एवरेज कॉस्ट ऑफ ड्रग, या फिर D इम्पोर्ट ऑफ ड्यूटी प्राइस। सो राइट आंसर इज maximum price of manufacturer can charge. Last MCQ, the primary objective of NPPA is to grant pharmacy registration, pharmacy registration के लिए license provide करना, to regulate and monitor drug price, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना ड्रग के प्राइजेस को, अप्रूव करना क्लिनिकल ट्रायल्स को, या फिर टेस्ट ड्रग क्वालिटीज़ को लेबोरेटरीज में चेक करना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर ड्रग प्राइसेस। तो आज के लेक्चर में इतने MCQs, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के MCQs कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।